हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्लांट मूवमेंट्स, पादप गतियाँ और पौधों में जनन, पादप हार्मोन इत्यादि प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, फाइटो हार्मोन क्या है? छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन, रोग नियंत्रित करने वाला पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, या फिर शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक। तो फाइटो हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का जो उत्पादन है वो पौधों में ही होता है। फाइटो हार्मोन क्या करता है? पौधों को निश्चित आकार देने के साथ बीज विकास, पुष्पन का समय और फूलों का लिंग इत्यादि के लिए क्या है? उत्तरदायी है। और पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है इथिलीन और पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की तरफ दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जिससे कोशिकाओं के लंबन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका उपयोग बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, या फिर हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। तो वृद्धि हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है और यह मनुष्यों और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। यह पौधों के वेजिटेटिव रीजन में पाया जाता है, यानी कि वर्ती भागों में पाया जाता है, जबकि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। इसको ध्यान रखेंगे। काइटेनिन और जिएटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना और जीर्णता का निलंबन करना होता है। तो कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड।
2018 में ये प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। ये 2018 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह जो हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीन है, जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, अनुवर्तन क्या दर्शाता है, किसी पौधे का दिशात्मक विकास, पशु प्रजातियों की दीर्घायु, पक्षियों का प्रवास या फिर मानवीय व्यवहार के पैटर्न। अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, अनुवर्तन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी पौधे का दिशात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ होता है, पौधों की प्रकाश की दिशा में पढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में पूछा गया है, 2019 में आरआरबी जेईई एग्ज़ाम में ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे के अंगों का जो उद्दीपन है, उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक अनुवर्तन। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब पौधे के भाग की वृद्धि या फिर गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पौधे प्रकाश के वृद्धि या फिर गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियां की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। तो कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियां प्लांट प्रोपोगेशन यानी वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से क्या होती है, विकसित होती है। जैसे आलू के पौधे, अदरक के पौधे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रचार, ऑप्शन नंबर सी प्लांट प्रोपोगेशन। 2018 ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया ये। निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। बीजांड शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, बीज का अंडा। तो
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित होता है? अभी आपने देखा बीजांड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पार्थेना कॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना यानी फर्टिलाइजेशन के बिना फलों के विकास को पार्थेना कॉर्पी कहते हैं। यह एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें एक में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों का विकास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो परागण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। परपरागण को क्रॉस परागण कहा जाता है। परपरागण के लिए निम्न तीन कारक माने जाते हैं। पहला होता है वायु द्वारा परपरागण, दूसरा होता है जंतुओं द्वारा और तीसरा होता है जल द्वारा परपरागण। इसमें पूछा गया है कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो वायु हो गया, जल भी हो गया और जंतु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है कारक नहीं है पौधे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? तो तना पौधे का ऐसा हिस्सा है जो घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? तो एक फूल के परागणों का विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु, कीट आदि के द्वारा मादा पुष्पक के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है?
टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन में पौधे के किसी एक कोशिका को संवर्धित कर संपूर्ण पौधों को विकसित किया जाता है। अतः इसमें किसी एक ही जनक पौधा क्या करता है, भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पौधे में बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ते से पौधों को विकसित होने की जो प्रक्रिया है इसको कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये जो प्रवर्धन है केला, गुलाब तथा नारंगी इत्यादि में पाया जाता है। पपीते की बात करें तो पपीते में बीज द्वारा नया पौधे का क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो कौन सा आंसर है, पपीता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण ही वास्तविक क्या होता है, वास्तविक नर युग्मक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। यह रोजेसी कुल के अंतर्गत आता है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, रोसा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हवा के परागण को क्या कहा जाता है। तो पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण यानी कि विंड पॉलिनेशन कहते हैं। और पुष्पों को वायु परागित पुष्प यानी कि एनिमोफिली कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। परागण पॉलिनेशन डैश है। तो परागण यानी कि एंथर से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर परागणों के पहुंचने की जो